ट्रेडर्स, आज का दिन गोल्ड के लिए बाइंग करना सही रहेगा या सेलिंग करना सही रहेगा? आइए समझते हैं एक एनालिसिस के साथ और उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, कल हमने आपको क्लियर बाइंग की इंडिकेशन दी थी और आपको जितने भी टारगेट्स होंगे वो हिट हो चुके होंगे, ठीक है। और बाइंग के लिए हमने आपको डबल कंफर्मेशन मेथड भी बता दिया था और साथ साथ आपको बताया था कि मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बुरी तरह फेल हो चुका है, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे चुकी है। तो जब भी कोई रिवर्सल पैटर्न फेल होता है तो इसको मतलब है जो अपोजिट साइड होती है वो डोमिनेंस शो करना शुरू कर देती है। तो सेम यहाँ पर हुआ है, उसके बाद मार्केट यहाँ से एक रॉकेट की तरह ऊपर निकल गई। तो यकीनन यकीनन आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट यहाँ से मिल गए होंगे। तो कल वाला एनालिसिस रिपीट करने की बजाय नेक्स्ट एनालिसिस पर आप फोकस करो। देखो, अभी कौन सा वो एरिया है जहां से हमें बाइंग की ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज अगर हम मार्केट को देखें ना, ये देखो मार्केट का एक स्ट्रक्चर है। ये देखो, ये आप हम बॉटम टू टॉप की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, मार्केट का एक बुल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखो, अब ये मार्केट का ना ये जो स्ट्रक्चर है जहां से हमें थोड़ी सी सेल साइड दिखी थी, ये वाला, ठीक है गाइस, ये वाला एरिया, ये मार्केट का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले भी बताया था और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि इंटरनल स्ट्रक्चर और जो मार्केट का मेजर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर फर्क क्या होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता कभी भी। ये हेड एंड शोल्डर था, ये एक क्या था, मार्केट का एक इंटरनल स्ट्रक्चर था। अब वहीं पर मार्केट में एक बना था, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखो, अब मुझे ये बताओ ये कौन सा पैटर्न है। ये देखो, ये मार्केट का है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर, ये इनवर्स। अब यहाँ पर ये वैलिड है। ये क्यों वैलिड है? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। तो बुलिश ट्रेंड के अंदर जब हमें एक बुलिश स्ट्रक्चर मिलता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये इसने इस जो आपका हेड एंड शोल्डर था इसे कम्प्लीटली काउंटर किया है और मार्केट यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम बनाकर चली गई है। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास दो सपोर्ट लाइंस हैं, ठीक है। दो सपोर्ट लाइंस हैं हमारे पास और दो एरियाज हैं, ठीक है। फर्स्ट तो है जहाँ पर अभी मार्केट ये रिएक्ट कर रही है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा मजीद बेहतर कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि एक छोटा एरिया बनकर है और आप लोग इजी ट्रेड कर पाओ। तो वो ये एरिया रहेगा। मार्केट जैसा कि एक अप साइड मोमेंटम बनाती है उसके बाद करेक्शन लेती है, तो सेम यही होना चाहिए। फिबोनाची नंबर भी हम ड्रा करके देख लेते हैं। तो जब फिबोनाची नंबर हम ड्रा करके लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास एरिया निकल कर आ रहा है वो है 3331 के एरिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अब तो इन दो एरियाज को आपने अब देखना है, ठीक है ना। एक है हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का सपोर्ट एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सपोर्ट से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने बहुत इजी तरीका है यहाँ से कंफर्मेशन लेने का, 15 मिनट्स में स्विच कर लो। अब यहाँ पर मुझे तो कोई बाइंग कंफर्मेशन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरती हुई नज़र आ रही है, तो मैं तो इस एरिया को बाय करना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। मैं तो इस एरिया को क्या करूँगा, अवॉइड करूँगा बाइंग से। हाँ, अगर यहाँ से मार्केट आती है, रिजेक्ट होती है बुरी तरह, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कोई मुझे बुलिश स्ट्रक्चर नज़र आता है, तो तब तो मैं यहाँ से बाइंग करूँगा। देखो, कुछ चीज़ें अब उनकी कंफर्मेशन आपको खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट हर टाइम अपना स्ट्रक्चर चेंज करती रहती है। करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ से बाइंग नहीं बनती, नेवर। तो हम वेट कर लेते हैं कि ये ब्रेक होता है, होने तो इसे ब्रेक। हम वेट करते हैं कि इस एरिया के अंदर है, ठीक है, इस एरिया के अंदर है और यहाँ से हमें कोई बुल स्ट्रक्चर नज़र आता है तो तब क्लियर हम यहाँ से बाइंग की एंट्री ले सकते हैं। देखो, एक चीज़ समझो कि मार्केट का ये एक फंड है, मार्केट की एक नेचर है कि वो बुरी तरह पहले आपको पैनिक करता है, ठीक है। आप मार्केट मॉनिटर करते रहोगे, आपके लेवल पर मार्केट नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप कोई पोजीशन ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल आप वेट कर रहे थे कि मार्केट नीचे आए, मार्केट नीचे नहीं आ रही, यहाँ कहीं आ गई, तो आपने यहाँ से बाय कर लिया। जैसे ही बाय किया तो इसने मजीद नीचे गिरना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं मार्केट में ना, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। हमारी जो मेजर एंट्री पॉइंट रहेगा वो ये एरिया रहेगा, जो हमारी माइनर एंट्री रहेगी वो रहेगी इस एरिया में, वो भी तब जब
हमारे पास कोई कंफर्मेशन होगी बाइंग की। M5 के अंदर भी हम देख लेते हैं, तो M5 में भी आप देख सकते हो यहाँ पर उल्टा सेलिंग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। ये आप देख सकते हो सेलिंग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन सेलिंग हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस एक सपोर्ट के पास है। तो जब भी प्राइस अपने डिमांड जोन या सपोर्ट के पास होती है, तब जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न हो, हम सेल नहीं करने वाले। हाँ, एक और सिचुएशन हो सकती है, वो ये है कि मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से बाइंग का मोमेंटम बनाए और हम वेट करें ये एरिया ब्रेक हो जाए। गाइस अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है, M5 के अंदर आप देख सकते हो इसे, अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो तब यहाँ से एक बाइंग की एंट्री बन सकती है। भाई टारगेट की अगर हम बात करें ना, तो सिंपल सिंपल इस हाई के ऊपर रहना चाहिए टारगेट हमारा, ठीक है। ये तो आप वेट करो, इस एरिया का ब्रेक हो लेने दो, तो तब यहाँ से बाइंग की एंट्री बन जाएगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, टिकटॉक पर देख रहे हैं आप लोग तो उसे फॉलो कर लें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मज़ीद आप लोगों को अच्छी अच्छी अपडेट्स मिल सके।